रहे हैं। मतलब मैं हैरान हूं कि हम लोग किस मुंह से कंपेयर करते थे बाबर आजम को शुभमन गिल के साथ, हम किस मुंह से कंपेयर करते थे बाबर आजम को इंडिया के किसी भी प्लेयर के साथ, क्योंकि नहीं बनता कंपेरिजन। आज जो इंडियन प्लेयर्स ने धुलाई चालू की हुई है, खैर ये सर्फ एक्सल से धो रहे हैं, टाइड से धो रहे हैं, या फिर बोनस से धो रहे हैं, पता नहीं कौन से सर्फ से धो रहे हैं ये लोग। इस ग्राउंड के ऊपर जीतना इंपॉसिबल था इंडिया का, इम्पॉसिबल था इस ग्राउंड के ऊपर जीतना, क्योंकि रिकॉर्ड में देखा जाए तो अब तक 8 टेस्ट मैचेस हुए थे, जिसमें से एक ड्रॉ हुआ और 7 मैचेस इंडिया हारा था। लेकिन इस मैच में जो हम बात कर रहे थे कि भाई मुंडा तो वो वैसे अब रहा नहीं, इंडिया का कप्तान बन गया, बॉयज से वो मैन वाली कैटेगरी में आ गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लग गया, बट वो बंदा इतने बड़े बड़े रिकॉर्ड तोड़ेगा, मतलब हम तो उसके बैक टू बैक 100 पर ही खुश थे कि भाई एक बंदा जिसका ओवरसीज उतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है, जिस पर सवालात उठते हैं कि जो सिर्फ इंडिया में चलता है, इसने ओवरसीज अभी तक उतने बड़े कारनामे नहीं किए, बट वो बंदा ओवरसीज कप्तानी संभालने के बाद 100 पे 100, और उस 100 को जिस तरह से उसने 260 क्या रहा है, दिमाग घुमा के रख दिया। इंग्लैंड की सरजमीन के ऊपर पहले टेस्ट मैच में सेंचुरी, दूसरे टेस्ट मैच की पहली इनिंग में डबल सेंचुरी, और उसी मैच की सेकंड इनिंग के अंदर एक और सेंचुरी। यानी कि ये बंदा आप देखा जाए तो 2 मैचों में 4 सेंचुरी मार चुका है। शुभमन गिल खाता क्या है? नहीं, ये शुभमन गिल क्या खाता है? मैंने वो बॉब्जी द किंग को भी खिलाना है, मेरे कंटे के किंग को भी मैंने वो चीज खिलानी है। शुभमन गिल खाता क्या है? क्योंकि मेरा घंटे का किंग इंग्लैंड में जाके कुछ नहीं कर रहा। इंडिया की टीम को पकड़ना मुश्किल ही नहीं भाई, नामुमकिन है। शुभमन गिल भाई जो चीज बोलता है वो करके दिखाता भी है। इंडिया के प्लेयर जो चीज मुंह से निकालते हैं ना भाई, वो ग्राउंड में जाके वो करके दिखाते भी हैं। वो हमारे बाबर आजम की तरह नहीं भाई, वो 2023 के वर्ल्ड कप में वो जब प्रेस शुभमन गिल ने जनाब 269 और उसके बाद अभी 100 पे नॉट आउट है एंड ही इज नॉट डन येट। अभी और भी आगे रन्स जाहिर है कि खेल रहा है, नॉट आउट है, टी के बाद दोबारा इंडिया बैटिंग करने के लिए आएगा तो मजीद भी इन रन्स में इजाफा होगा और होपफुली तेज खेले तो ओवर 400, क्लोज टू 400 तो अभी हैं ही रन्स। लेकिन अभी जैसे मैंने बताया कि नॉट आउट है तो 400 के भी पार इंडिविजुअल रन्स इन अ टेस्ट मैच, अमेजिंग। मतलब 3-4 मैच की सीरीज में ज्यादातर बैट्समैन अगर वो 400 रन करें तो बोलते हैं वाह यार इसकी सीरीज बड़ी अच्छी और शानदार गई है। 400 के 69 रन में कन्वर्ट कर दिया है तो भाई मतलब कमाल हो गया। मतलब कि क्या ही क्लास है, क्या ही ऊपर वाले की देन है, क्या एलिगेंस है, क्या कामनेस है, कंपोजनेस है, मतलब क्या कुछ नहीं है इस गिल में भाई। ये बंदा मतलब कि एक नई लीग में चला गया है भाई। और आज की इस बारी ने जिस तरह से बता दिया है, बहुत कुछ बताया आज की इस बारी ने, और जिस तरह के इसने रिकॉर्ड तोड़े हैं और जिन जिन बल्लेबाजों के रिकॉर्ड तोड़े हैं, वो बताता है कि भाई इस बंदे की परवान कहां तक जाएगी, इसकी परवाज कहां तक जाएगी, ये कितने आसमानों में उड़ने वाला ये चीता है, जिस तरह का शेर है, शाहीन है। मतलब कि आप जो इंडिया ने इंग्लैंड के साथ किया वो उनको 7 जन्मों तक याद रहेगा। खैर जरा मैच के बारे में डिटेल में बात करते हैं, मगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करते बेल आइकन दबाओ। यशस्वी जायसवाल आज यहां पर ओपनिंग करने आया और शुरुआत उन्होंने ही की आज की, क्योंकि यहां पर सेकंड इनिंग है इंडिया की, और जायसवाल ने 22 गेंदों में 28 रन किए। शुरुआत ताबड़तोड़ तेज तरार शुरुआत थी, जो कि हम जानते हैं। उनके साथ केएल राहुल ओपनिंग के ऊपर आए थे, 55 रन बनाए केएल राहुल ने, 26 करोड़ नायर ने। लेकिन उसके बाद जब कप्तान शुभमन गिल आते हैं तो भाई मार मार के भूरता बना दिया, और ये छक्के पे छक्का, ये छक्के पे छक्का, कमाल की इनिंग खेली। वन ऑफ द बेस्ट इनिंग इन टेस्ट क्रिकेट अगर आप बोलोगे तो ये। और वैसे भी चौथी इनिंग के बाद देखा जाए तो ये तीसरी इनिंग इस मैच की, इसमें बहुत सारे लोग नजर रखे होते कि स्ट्राइक रेट क्या रहेगा शुभमन का, तो स्ट्राइक रेट भी 120 का रहा है। ओडीआई इतना हमारे यहां ओडीआई का स्ट्राइक रेट नहीं होता पाकिस्तान क्रिकेट में जितना शुभमन गिल टेस्ट में लेकर चल रहे हैं, और ये उनके करियर की भी 8वीं सेंचुरी है। सोचो वो बंदा आगे क्या करने लगा है। जस्ट 25 मैच खेला है वो, सिर्फ 25 मैचों में 8 सेंचुरियां ऑलरेडी लगा चुका है। आगे पता नहीं उसने क्या क्या करके दिखाना है, क्या क्या करना है, अनबिलीवेबल रहेगा। दुनिया इस टाइम के ऊपर सोच में पड़ गई कि शुभमन गिल को रोके तो रोके कैसे, और शुभमन गिल वो इंसान है जिसके आज तक इंग्लैंड में टेस्ट क्रिकेट में सो ही नहीं है। ये जब भी जाता है घंटा छनकना बजवा के आ जाता है, निकलना सोनू पीली चप्पल भर तेरे बाप को पकड़ के ठोका लगा दिया। जो कहते थे ना कि बाबर आजम की शलवार का नाड़ा भी नहीं है, उस नाड़े को बत्ती बनाओ और अपने अंदर दे दो, क्योंकि उस नाड़े ने आपके अंदर ऐसा सुराख डाला ना। और अब ये बोलो, अब ये बोलो, अब ये बोलो कि शुभमन गिल की शलवार का नाड़ा भी नहीं है बाबर आजम, क्योंकि बेटा जो शुभमन गिल कर रहा है ना, जो शुभमन गिल कर रहा है, बाबर आजम अपनी पीक पे भी ये चीज नहीं कर सकता।
मैं बताता हूँ ना, मैं बताता हूँ। मैं 2006 से क्रिकेट देख रहा हूँ, खुदा की कसम उठा के कहता हूँ, मैंने विराट कोहली को भी इंग्लैंड में खेलते देखा है। मैंने सचिन तेंदुलकर को इंग्लैंड में खेलते देखा है। मैंने कुमार संगकारा को इंग्लैंड में खेलते देखा है। मैंने महिला जयवर्धने को इंग्लैंड में खेलते देखा। एशियन प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ। मैंने एशिया का हर बेहतरीन बैट्समैन इंग्लैंड में रेड बॉल में खेलते देखा है। सॉरी टू से शुभमन गिल, तो शुभमन गिल जो है वो इस टाइम जो 130 बॉलों पे 100 पे खेल रहे हैं, 9 चौके 3 छक्के। ऐसा लग रहा है कि टेस्ट नहीं बल्कि शुभमन गिल ओडीआई मैच खेल रहे हैं। और क्या कमाल की बैटिंग यार। इस टाइम जो है 4 विकेटों के नुकसान पे इंडिया ने 304 रन बना लिए हैं। केएल राहुल 55 रन, उसके बाद जो है वो ऋषभ पंत, क्या कमाल की बैटिंग की है इन्होंने। 58 बॉलों पे 65, 8 चौके 3 छक्के इन्होंने भी लगाए। वाइस कैप्टन है ये। लेकिन साथ में शुभमन गिल ने जो कारनामा सर अंजाम दिया है ना भाई, बहुत लाजवाब। और ये जो है वो इंडिया की जानब से पहले कैप्टन बन गए हैं भाई, जिन्होंने इंग्लैंड में पहले जो है वो 250 प्लस रन लगाए और उसके बाद जो है दूसरी इनिंग्स में भी जो है वो 100 लगा दी। और ये मुझे ऐसा लगता है कोई जो है वो रिकॉर्ड होगा जो शुभमन गिल ने बना लिया आज, बाद में ये भी जो है वो रिवील हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी की बात की जाए, जडेजा और शुभमन गिल दोनों जो है क्रीज पे मौजूद हैं और दोनों कमाल की जो है बैटिंग कर रहे हैं। दोनों के दरमियान जो है एक बेहतरीन किस्म की जो है वो पार्टनरशिप इस टाइम लग चुकी है। और ये अभी आज आप देखेंगे इंडिया, अब देखना यह है कितना टाइम और जो है इंडिया बैटिंग करता है। 484 तो हो चुके हैं, लेकिन क्या जो है वो आज का जो दिन है आखिरी सेशन में कुछ आवर्स इंडिया इंग्लैंड को बैटिंग दे सकता है, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि अगर इंडिया कमबैक आया भाई का, 6 विकेट देखने को मिली टेस्ट के अंदर काफी टाइम के बाद। लेकिन अभी आप मुझे बताओ, अब ये लोग क्या करने वाले हैं? नहीं, अभी जो करने वाले मैं आपसे कह रहा हूँ, शुभमन गिल की 100 का क्या करना है? शुभमन गिल की तो आ रही है। पार्सल कर रहा है आजकल। शुभमन गिल तो पता नहीं भाई, वाकई रन मशीन। अभी हम जो रन बांट बातें रहा है, हाँ, रन कर बांट सकते रहा हैं। है भाई। ये 4-5 सेंचुरियां गिल अगर इतनी ज्यादा आपके ऊपर आ रही है तो हमारे बाबर को भी दे दो यार। बेचारे की कब से सेंचुरी नहीं आ रही है। एक साल हो गया दे दो हाँ। तो मजा आ जाएगा, फिर हमारे बाबर की भी सेंचुरी हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर अभी हम एंजॉय करेंगे कुछ टाइम के बाद प्रिंस गिल की सेंचुरी, जो कि देखने में काफी मजा आ रहा है। और यही देख रहे हैं जब से इंडिया इंग्लैंड की सीरीज स्टार्ट हुई। आप देखिए किस तरह से खूबसूरत तरीके से पिक किया है गिल ने इस शॉट को। और 1 बाउंस चौका आ गया है। और जो रूट का ही मेरा कल इंतजार कर रहे थे शुभमन गिल, बोल रहे थे यार ओ भाई गैप निकला, फिर से गैप निकला और सिर्फ 5 रन दूर है अपने शतक से। शतक की क्या बात करें यहाँ पर ये तो रोज ही बात करते हैं। अभी यार ये क्या चक्कर क्या हो रहा है? ये तुम अभी क्या बात कर रहे थे वो बात करोगे। बात देखो, मैं ये नहीं कह रहा जिस हिसाब से सेंचुरियां वाकई आ रही हिसाब हैं, से सेंचुरियां आ रही हैं शुभमन गिल की, कि जो एक चीज बहुत पहले बोली गई थी गिल के बारे में कि यार हो सकता है ये अपकमिंग विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़े। तो मतलब जिस हिसाब से खेल रहे हैं भाई, मुझे तो लग रहा है बहुत ज्यादा कर दी है जिन्होंने अपनी 3-4 साल तक अगर इसी तरह से खेलते रहे कंसिस्टेंसी के साथ। मतलब 3 सेंचुरियां यार। अरे भाई 3 नहीं और ना, एक हाफ भी 3 नहीं ना भाई। पहली आई जिसमें 147 आई थिंक बनाए थे, फिर डबल 100 आई, 3 हो गई। टेस्ट की बात कर, इसी टेस्ट की। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरे टेस्ट मैच का चौथा दिन का खेल समाप्त हो चुका है। भारत ने पहली दूसरी पारी के 6 विकेट पर 427 रन घोषित की और 600 रन की बढ़त हासिल करके मेजबान टीम को सामने 608 रन का लक्ष्य दिया। भारतीय गेंदबाजों ने दूसरी पारी में टीम को अच्छी शुरुआत दिलाई और इंग्लैंड को 3 झटके दिए। इंग्लैंड ने जैक कराली, बेन डगेट और जो रूट विकेट गंवा दिया है। दिल के खेल समाप्त तक इंग्लैंड ने दूसरी पारी में 3 विकेट पर 72 रन बनाए और उसे अब 536 रन बनाने होंगे। स्टैम्प के समय ओली पोप 24 और हैरी बुक 15 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद है। भारत की ओर से आकाशदीप ने 2 विकेट जबकि मोहम्मद सिराज ने 1 विकेट झटका। बड़े लक्ष्य के पीछे करना उतरी इंग्लैंड की शुरुआत अच्छी नहीं रही और उसे कराली का जल्दी आउट हो गया था। कराली खाता भी नहीं खोल सके। इसके बाद आकाशदीप ने बेन डकेट को बोल्ड किया जो 25 रन बनाकर पवेलियन लौटा। आकाश ने फिर जो रूट को बोल्ड किया जो 6 रन बनाकर आउट हुए। भारत ने इस तरह इंग्लैंड को 3 विकेट गिराए। भारत ने आखिरी दिन जीत के लिए 7 विकेट लेने होंगे जबकि इंग्लैंड को जीत के लिए 536